हेलो बच्चों। तो देखते हैं आज का जो 7 मार्च 2025 का जो आपका अंग्रेजी का जो पेपर आया है 10th क्लास का, तो वो किस प्रकार है तो आप पढ़ेंगे। देखते हैं। पेपर बहुत इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो नॉर्मल पेपर है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आपके 20 क्वेश्चंस आए हैं, 20 क्वेश्चंस हैं जो कि 20 नंबर के दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चंस एक एक नंबर का है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस है हु वॉज सुभाष चंद्र बोस, तो आपको इसमें बताना है चारों विकल्प में से सही कौन सा है। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गनाइज्ड बाय, तो इसमें से भी आपको बताना है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है कि माई ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम हु सेड दिस, तो आपको इसमें से भी चार ऑप्शंस में से सही का चयन कर कर बताना है। नेक्स्ट देखेंगे 4 से लेकर 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको कंप्लीट करना है आपको। तो कंप्लीट करने के लिए क्या क्या लगाना पड़ेगा ये आपको हमने अपनी क्लास में बताया भी है, तो आप ध्यान से देखना। 4 क्वेश्चंस में से जैसे कि ही डैश दिया गया है देयर विद हिज फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको बताना है कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और आपको चारों विकल्प में से सही का चयन कर बताना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, तो इसमें से भी आपको 4 ऑप्शन में से एक सही का उत्तर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका छठा क्वेश्चन है, तो इसमें से भी बताना है रिलेज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए, तो इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से सही का चयन कर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, देखते रहिए आप किस तरीके का पेपर आया है। तो आपको नेक्स्ट ईयर इसी तरीके से तैयारी करनी है, जिस पेपर को देखते देखते ही पता चलेगा आपको कि किस तरीके का पेपर है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल पेपर है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना बच्चे सोच रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, आसान ही है। ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो 8वां क्वेश्चन है, 9वां है, 10वां है आपका। और जैसे कि 10वां क्वेश्चन है, ये दिया गया है हु मच मनी लंच गेट्स, तो आपको ये बताया भी था क्लास के अंदर, तो किस तरीके का कुछ पेपर है तो देखते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 और 13 के बीच में दिए गए हैं, ये भी आपको इनके अंदर फिल करने हैं, तो बताना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं जैसे 12वां क्वेश्चन है आपका, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आपने भली भांति पढ़ा भी है। तो देखते हैं आप 13वां क्वेश्चन जो है आपका। 13वें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है देखिए आप। तो आसान ही है पेपर, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, देखते रहिए आप किस तरीके का पेपर है आपका। 14 क्वेश्चंस देखिए, अब 15 देखिए, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल पेपर है। तो नेक्स्ट ईयर अपनी अच्छे से तैयारी करना आप। देखिए 18वां क्वेश्चन कितना ईजी क्वेश्चन है ये। और देखते हैं आप आगे हम, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 20 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। और पार्ट जो आपका बी आया है इसलिए 50 फिर आगे वाला पार्ट्स जो टोटल 50 नंबर का होने वाला है आपका। और ये जो 20 क्वेश्चन थे ये 20 नंबर के थे, जो कि 30 नंबर आपको स्कूल से जो आपके प्रैक्टिकल्स के मिलते हैं। ठीक है। तो उनमें से आपको स्कूल में मिले होंगे, जितने मिले होंगे, तो देखते रहिए। इसमें से ये पैसेज दिया गया है, पैसेज में से ये चारों के आंसर छांटने हैं, जो कि 2-2 नंबर के दिए गए हैं, और एक नंबर का दिया गया है, जो कि इन्हीं के अंदर से आपको छांटना है। कौन से चैप्टर में से लिया गया है ये सब चीज़ें हैं। और देखते हैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको लिखना क्या है, लेटर वगैरह लिखना है। ठीक है। तो और इसके अंदर और क्या मतलब अथवा में भी दिया गया है आपको कि किस तरीके से लिखनी है। ये आपको एप्लीकेशंस वगैरह लिखनी है कॉलेज के प्रति, जो एप्लीकेशन लाइब्रेरी में इज़ नॉट गुड, नॉट इज शुड बी इम्प्रूव्ड, तो इसके अंदर कॉलेज के बारे में ये एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ठीक है। तो देखते हैं आप थर्ड क्वेश्चन 6 नंबर का आया है, 80 वर्ड्स में लिखना है आपको कोई एक। देखिए किस तरीके का पेपर है आपका। तो आपको ये दिए गए हैं, अच्छे से ध्यान से देखते रहना। ग्रामर्स चल गई है आपकी, इसमें ग्रामर्स में देखिए किस तरीके से पूछा गया है, तो देखते रहिए आप। 4th क्वेश्चन के अंदर जो 4 पार्ट्स दिए गए हैं, चारों के चारों ही करने अनिवार्य हैं। और ट्रांसलेट टू इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट भी करना है आपको। जैसे इस बार तो बहुत ही कम आया है 4 नंबर के अंदर 4 ही आपके सेंटेंस आए हैं। जैसे कि इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है,
यहाँ गंगा और यमुना दो नदी का संगम है। यहाँ प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में आपको बताना है, सबकी आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कर पाओगे। चारों क्वेश्चन से आपने अच्छे से ग्रामर्स पढ़ी होगी तो उसके अंदर सेंटेंस वगैरह अच्छे से किए होंगे, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल है, कर देंगे आप। ये वैसे भी नॉर्मल ही होने वाला है, इसकी जो ट्रांसलेट होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है। और आप देखिए, आप आगे क्या है, लिटरेचर के अंदर आपको पूछा गया है 6 क्वेश्चन से 20, 30 और 40 वर्ड्स के अंदर ये आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अथवा में एक करना है, आप कोई सा भी कर सकते हो 5 क्वेश्चन के अंदर। जैसे व्हाट मेड लैंचो एंग्री, तो या इसके बारे में लिख दिए, या नीचे वाले के बारे में लिख दीजिए। व्हाट इज़ क्रोज फेमस फॉर, इसके बारे में लिख सकते हैं आप। ऐसे ही आपका एक इसके अंदर बी पार्ट आया है, तो इसमें भी आपको करना है 30 या 40 वर्ड्स के अंदर ये आपको कंप्लीट करना है अपना ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन किस तरीके का आया है। छठा क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है 1 करना है, इसके अंदर 4 नंबर का दिया गया है। चारों में से एक क्वेश्चन आपको करना है जो कि 60 वर्ड का लिखना है, तभी आपका ये पूरा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 7वां क्वेश्चन के अंदर। इन 7वें क्वेश्चन में अथवा में भी दिया गया है, और ऊपर वाला जो है ये आपको 40 वर्ड्स के अंदर करना है। नीचे वाले में ये 4 लाइन्स की कोई पोएम्स लिखनी है आपके जो सिलेबस में है, और जो कि इस एग्ज़ाम पेपर में नहीं दी गई है, तो उसे आपको लिखना है। जैसे इन्होंने बोला भी है कि डू नॉट कॉपी द लाइन गिव इन द क्वेश्चंस पेपर, यानी कि इस पेपर के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन जो आया है आपका, ये आपका सेंट्रल आइडिया आया है, ठीक है। व्हाट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 एंड 50 वर्ड्स के बीच में आपको ये लिखना है। तो 3 नंबर का ये आपका सेंट्रल आइडिया आया है, तो इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर ही पाओगे। जैसे कि फ्री एंड लाइफ और एनिमल्स, ए टाइगर इन द जू, तो किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छे से आता हो आप उसी के बारे में लिखना। गलत मत करना, क्योंकि गलत करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। 3 नंबर का है, हर एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वें क्वेश्चन के अंदर बताया गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, यानी 3 वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इनके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 3 नंबर के हैं। आपको इनके अंदर 1 नंबर का एक क्वेश्चंस करना है, कोई सा भी कर सकते हो जो आपको अच्छे से आता हो, जो कि 30 और 40 वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखेंगे आप 10 क्वेश्चंस जो आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि ये आपको 4 नंबर का दिया गया है, यानी इसको आप एक दीर्घ क्वेश्चन बोल सकते हैं, और इससे ऊपर वाला ये लघु क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जो कि आपका 3 नंबर में दिया गया है और ये आपका 4 नंबर में दिया गया है। तो इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आज के हमारे ये पूरा पेपर इस तरीके का ही आया है, और आप देख सकते हैं कि ये बच्चे की कॉपी बहुत बच्चा बता रहा था कि एक नाम है गुड्डन, तो इसने ये पेपर किया है, तो बढ़िया अच्छे से इसने पेपर सोल्व किया है। इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, आसान पेपर है। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पेपर में, आपको ऐसे ही हम आपको एनालिसिस देंगे कि किस तरीके का आपका पेपर है, किस तरीके का नहीं आया है। तो अगला पेपर जो आपका होने वाला है वो ड्राइंग्स यानी आर्ट का होने वाला है, कला का। तो आप उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और आपको हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते रहेंगे, जैसे कि 200-250 क्वेश्चंस जो आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।